अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत आज की हमारी कक्षा होगी वर्तनी पर। वर्तनी शुद्धि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों का ये संकलन है और ये सारे प्रश्न, ये सारी वर्तनियाँ किसी न किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछी गई हैं। और ना केवल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से, बल्कि वे सारी परीक्षाएँ जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती हैं, जैसे आरओ एआरओ या लेखपाल आदि, या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, पेट के एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, उच्चरित इसमें से शुद्ध वर्तनी है। उपर्युक्त में से उच्चरित शब्द शुद्ध है। शेष शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे, बड़वास का वनवास, शब्दालंकार का शब्दालंकार, सहृदयता का सहृदयता। इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इंटरनेशनल की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतर्राष्ट्रीय होगा। इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंतर्राष्ट्रीय है तथा इंट्रानेशनल के लिए हिंदी शब्द अंतर्देशीय होता है। शुद्ध वर्तनी है इसमें से पैतृक शब्द। उपयुक्त में से पैतृक शब्द शुद्ध शब्द है, जबकि साम्राज्य का शुद्ध रूप साम्राज्य तथा श्राप का शुद्ध रूप साप है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? इसमें से ई यानी कि उपयुक्त में से कोई भी वर्तनी शुद्ध नहीं है। मंत्रिमंडल होगा मंत्रिमंडल, भ्रातागढ़ का शुद्ध रूप होगा भातृगढ़, योगीवर का शुद्ध रूप होगा योगीवर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द होगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्दोष तथा निर्दय शुद्ध शब्द है, जबकि निर्दयी अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से ए पूज्यनीय इसमें से अशुद्ध है। पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द होगा इसमें से कंप्यूटर, शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। कंप्यूटर दो तरह से लिखे जा सकते हैं, कम के ऊपर अंक की मात्रा लगाकर और क के बाद आधा म लिख करके भी कंप्यूटर लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से जजमान है। जजमान नहीं होगा बल्कि यजमान होगा शुद्ध शब्द। तथा उज्ज्वल में दोनों ज आधे रहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है इसमें से वैदेही। वैदेही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि शेष शब्द वैदेही के ही अशुद्ध रूप हैं। एक ही वर्तनी शुद्ध है इसमें से अनन्नास वर्तनी शुद्ध है। अनन्नास में 3 न होते हैं, पहला न बड़ा होता है और दूसरा न आधा होगा, उसके बाद तीसरा भी पूरा न होगा। अनन्नास शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। आकस्मिक की वर्तनी इस तरह होगी, अकाल होगा, अछौड़ी होगी और उद्योगीकरण होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें से जागृति अशुद्ध है। जागृति की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से जागृति होगी, उसमें री की मात्रा होगी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से सामुद्रिक इसमें से शुद्ध है। सामुद्रिक शुद्ध वर्तनी है, सेदुस वर्तनियाँ शुद्ध हैं। पूजनीय, स्थायित्व और संन्यास ये शुद्ध वर्तनियाँ लिखी हुई हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से मिष्टान्न की वर्तनी शुद्ध है। मिष्टान्न शुद्ध वर्तनी वाला शेष शब्द है, शेष अशुद्ध है। इनकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी, यथेष्ट, निरपराध और भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से वाल्मीकि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि शब्द शुद्ध है, अन्य शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्रम से इस प्रकार होगी, पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद और आध्यात्मिक। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगी। कृशांगी शुद्ध वर्तनी है। सही शब्द की वर्तनी होगी क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि शुद्ध वर्तनी है। सही शब्द की वर्तनी होगी अतिवृष्टि। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है इसमें से भास्कर। वर्तनी की दृष्टि से भास्कर अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा भास्कर। ज्योत्सना, अहोरात्र तथा मिष्टान्न की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्सना की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ज्योत्सना आधा ज या पर ओ की मात्रा, आधा स्त और आधा श, फिर न पर आ की मात्रा।
इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका। द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होगा शुद्ध। द्वारिका शुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी द्वारका होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। संशय, इसका शुद्ध वर्तनी ऑप्शन डी में लिखी हुई है, संशय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। दृश्य ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, दृश्य। और औद्योगिकरण, औद्योगिक, इसमें से शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। नीचे दी एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, तो ऑप्शन डी में 36 ये सही है, वर्तनी है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही है इसमें से अनुगृहीत। अनुगृहीत शुद्ध वर्तनी है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द हस्तक्षेप होता है। अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही है इसमें से ऊपर ही लिखित, इसमें से सही होगा। ऊपर लिखित वर्तनी शुद्ध है, शेष त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो इसमें उपर्युक्त होना चाहिए और उपर्युक्त वर्तनी बी में शुद्ध लिखा हुआ है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे ठीक शब्द उपर्युक्त होगा, शेष सभी संगत वो वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त शब्द यड़ संधि के द्वारा बना, ऊपर धनुयुक्त अर्थात उपर्युक्त। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें से अंकन शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी कोश में शब्दों के आने का क्रम इस प्रकार होगा, अंकन, अकन, अकंड और अर्क। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से बी अर्थात प्रागैतिहासिक शुद्ध वर्तनी शब्द है, प्रागैतिहासिक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मिष्ठान। मिष्ठान नहीं, मिष्टान्न होगा। मिष्ठान अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसकी शुद्ध वर्तनी मिष्टान होगी। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण होगा 66। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण 66 है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वह है शब्द आकंड। विकल्प बी की वर्तनी शुद्ध है। अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, आधीन का अधीन होगा, अकस्मात का अकस्मात होगा, आकंड तांडव का होगा आकंड, अकंड अकांड तांडव। अकांड तांडव का अर्थ होता है व्यर्थ का झगड़ा। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है भास्कर। भास्कर वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी भास्कर होगी, शेष वर्तनी शुद्ध शब्द हैं। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है आधीन। आधीन गलत वर्तनी है, अधीन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वह शब्द है निरपराधिनी। निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी है। अन्य शब्दों के शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी, आभ्यंतरिक, अत्यधिक तथा निरोग। आभ्यंतरिक, अत्यधिक तथा निरोग इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें से अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यांतरिक, तो इसमें से ऑप्शन सी आभ्यंतरिक इसमें से शुद्ध वर्तनी होगी। तो कुछ शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कोमलांगी ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध होगा कोमलांगिनी। अधोगति शुद्ध शब्द है, अधगति अशुद्ध है। विधिवत इसमें से शुद्ध है और विधिवत इसमें से गलत है, यानी त पर हलंत रहेगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें से परिपार्श्विक। परिपार्श्विक शुद्ध शब्द है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। इनके शुद्ध रूप होंगे पूजनीय, उज्ज्वल तथा ज्योत्सना। कौन सी वर्तनी ठीक है, तो रचयिता इसमें से शुद्ध वर्तनी है, जबकि रचयिता, रचयिता और रचयिता गलत है। शुद्ध वर्तनी है इसमें से कुमुदिनी। कुमुदिनी शुद्ध वर्तनी है, शेष अशुद्ध है। अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द होगा इसमें से अलौकिक।
अलौकिक, अलौकिक लिखा हुआ है, अलौकिक शुद्ध होगा, ऑप्शन सी में सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, इसमें से शुद्ध शब्द है। अधिशासी शुद्ध शब्द है, शेष अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, इसमें से जिजीविषा, जिजीविषा शुद्ध वर्तनी है, शेष अशुद्ध है। इन शब्दों में प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। निर्लिप्त इसमें से शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन सी में दी हुई है निर्लिप्त। इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम इसमें से शुद्ध है, ऑप्शन सी में दिया हुआ इच्छाद्रम शुद्ध वर्तनी है, इच्छाद्रम। द्विरूक्ति, ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है द्विरूक्ति, ऑप्शन ए में शुद्ध वर्तनी दी हुई है। विस्मृति, ऑप्शन डी में लिखी हुई है शुद्ध वर्तनी, विस्मृति की वर्तनी की दृष्टि से विस्मृति शुद्ध शब्द है। जगत प्राण, जगत प्राण ऑप्शन सी में सही दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें ज्योत्सना ऑप्शन बी में सही हुआ। देखिए कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश, सदृश, सादृश्य नहीं, सदृश वर्तनी शुद्ध है, इसका अर्थ होता है समान। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा उच्छृंखल, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है उच्छृंखल, उच्छृंखल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रदर्शनी, ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी आनुषंगिक, ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है आनुषंगिक। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा उज्ज्वल, दोनों ज्यादा रहेंगे। निम्न में से शुद्ध रूप होगा ए और बी दोनों सही है, यानी हतोत्साह और हतोत्साहित दोनों रूप शुद्ध है। हतोत्साह तथा हतोत्साहित शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, यानी यानी कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यानी है, अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। वाल्मीकि, उज्ज्वल तथा द्वंद्व शब्द के शुद्ध रूप होंगे वाल्मीकि, उज्ज्वल तथा द्वंद्व। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष अशुद्ध है। मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होगा, मानवीकरण ऑप्शन सी में सही है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है बी अर्थात संन्यास, अंक की मात्रा और धन दोनों होते हैं संन्यास में। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें से सन्यासी, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी ही है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द पूजनीय होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आशीर्वाद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन सी आशीर्वाद, आशीर्वाद ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें से यानी, यानी इसमें से अशुद्ध है, यानी अशुद्ध शब्द, इसका शुद्ध रूप यानी बड़ी की मात्रा होगी। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द है यानी, फिर वही यानी पूछा, यानी, यानी बड़ी की मात्रा सही होगी, जबकि यानी सूची और शुष्क सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है उपर्युक्त, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सही वर्तनी। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही चयन कीजिए। तो कवित्री इसमें से शुद्ध वर्तनी है, कवित्री शुद्ध वर्तनी है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में कवित्री लिखा हुआ है, सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन डी में कवित्री, फिर कवित्री दिया हुआ, ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है, फिर कवित्री आया, ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, यानी कई बार कवित्री शब्द पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कवित्री इसमें से गलत है, यानी ऑप्शन सी में गलत दिया हुआ है। शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए में तादाद में, ये सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा कक्षा, कक्षा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका उच्चारण कक्षा होगा, कक्षा, कक्षा।
कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है, छ, क और श से बनता है। अगला हमारा टॉपिक होगा संधि का, जिसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। और ये वर्तनी वाली कक्षा को अब हम विराम देते हैं। ये सारे प्रश्न खत्म हो गए और ये जितनी भी वर्तनियाँ दी गई हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, कई बार रिपीटेड हैं और इनके आगे आने की भी कई संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है। तो चलिए, बिना आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें और आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।